हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 1 फ्लो ऑफ फ्लूइड में एनर्जी लॉसेस। तो चलो हम समझते हैं एनर्जी लॉसेस क्या है। तो देखिए, जब कोई फ्लूइड जो है पाइप में बहता है और वो पाइप जो रेसिस्टेंस देता है यानी कि उसको आराम से बहने नहीं देता है, उसको हम बोलते हैं एनर्जी लॉसेस, जहाँ पर एनर्जी लॉस होता है। देखिए, ये कोई पाइप है, इसमें आराम से ये वाटर या कोई फ्लूइड बह रहा है। ये पाइप किसी कारण से इसको अपोज करे यानी कि आराम से ना जाने दे, तो इधर क्या होगा, कुछ एनर्जी जो है इस फ्लूइड का लॉस होगा, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी लॉसेस। एनर्जी लॉसेस है ये 4 टाइप्स का होता है: फ्रिक्शन लॉसेस, लॉसेस इन फिटिंग, इनलार्जमेंट लॉसेस और कॉन्ट्रैक्शन लॉसेस। अब हम देखते हैं फ्रिक्शन लॉसेस। देखिए, फ्रिक्शन लॉसेस जो है फ्रिक्शनल फोर्सेस के कारण से होता है लॉस इन द प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन लॉसेस। ये बर्नौली इक्वेशन में खास करके देखा गया है इसको, फ्रिक्शन लॉसेस को। अब इसको समझते हैं। देखिए, ये क्या होता है, अगर कोई भी फ्लूइड विस्कस या टर्बुलेंट हो तो वहाँ पर लॉसेस ज़्यादा होने का चांस होते हैं। फ्लूइड किस तरह से फ्लो होता है, विस्कस, टर्बुलेंट या ट्रांजिशन। अगर विस्कस या टर्बुलेंट है तो ये लॉसेस हो सकता है एनर्जी का। जब फ्लो होता है विस्कस या टर्बुलेंट तो फैनिंग इक्वेशन है, एक फैनिंग इक्वेशन है जो कि फ्रिक्शन लॉसेस को कैलकुलेट करता है। तो फैनिंग इक्वेशन का फॉर्मूला हो गया ये डेल पी एफ यानी कि प्रेशर ड्रॉप हो गया 2F_U² L रो अपन GCD। इसका ये हो गया F इक्वल टू कहाँ क्या है, फ्रिक्शन फैक्टर है, U वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड है मीटर पर सेकेंड में, डेंसिटी हो गया, लेंथ ऑफ पाइप, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और डायमीटर ऑफ पाइप हो गया। हम प्रैक्टिस में जो है, इन प्रैक्टिस में हम विस्कस फ्लो को रियली ही हैंडल कर सकते हैं। इसके लिए एक अलग सा इक्वेशन दिया गया है, हैगन-पोइसल इक्वेशन, जो इजीली एनर्जी लॉसेस विस्कस फ्लो में कैलकुलेट कर सकता है। इसका फॉर्मूला हो गया डेल पी यानी कि प्रेशर ड्रॉप इक्वल टू 32 LU ईटा अपन GCD²। ये क्या है, LUN क्या है, L लेंथ हो गया, U वेलोसिटी, ईटा विस्कोसिटी, GC ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और D हो गया डायमीटर का स्क्वायर। यानी कि देखिए, जितना जितना पाइप है, ये कोई पाइप है, जितना इसका डायमीटर है, जितना इसका डायमीटर ज़्यादा होगा इतना ही प्रेशर क्या होगा, कम होगा। जितना इसका डायमीटर ज़्यादा होगा इतना ही प्रेशर इसका ड्रॉप कम होगा यानी फ्रिक्शन लॉसेस कम होगा। जितना इसका वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा उतना ही प्रेशर ज़्यादा ड्रॉप होगा। जितना इसका लेंथ ज़्यादा होगा उतना ही प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा होगा। और इटा जितना विस्कोसिटी ज़्यादा होगा उतना ही प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा होगा। यानी कि देखिए, ये जो है डेल पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है ये लेंथ, वेलोसिटी और विस्कोसिटी से, इसीलिए ऐसे करके होता है। अब देखते हैं हम इसको लॉसेस इन फिटिंग। अब फिटिंग क्या है, देखिए हम देखते हैं पाइप वगैरह होता है। चलिए, ये कोई पाइप है, इस पाइप को हमको ये स्ट्रेट लाइन में फ्लो हो रहा है। अब इस पाइप को मुझे इस साइड लाना है, इस साइड लेना, तो हम एक ज्वाइंट कर देते हैं, एक पाइप एडिशनल पाइप हम ज्वाइंट कर देते हैं और इस साइड लाते हैं। ऐसे ही होता है, गांव घर में हम देखे होंगे ऐसे करके होता है। तो इसी को हम बोलते हैं फिटिंग, इसको हम बोलते हैं फिटिंग। अब इसका पूरा देखते हैं। देखो, फैनिंग इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर लॉसेस व्हेन लिक्विड फ्लो थ्रू स्ट्रेट पाइप। अगर स्ट्रेट पाइप में है तो फैनिंग इक्वेशन एप्लीकेबल होगा, मगर वही अगर हम उसमें अगर फिटिंग ज्वाइंट कर दे तो उसका जो फ्लो है डिस्टर्ब हो जाएगा और उसमें एडिशनल लॉसेस ऑफ एनर्जी होगा। तो ये देखते कैसे करके होगा। देखिए, इट इज़ डिफिकल्ट टू स्पेसिफाई द लॉस ड्यू टू ईच टाइप बिकॉज ऑफ द वेरिंग टाइप ऑफ फिटिंग। अलग अलग स्पेसिफिक टाइप को हम लॉस ऑफ एनर्जी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत टाइप्स का होता है, बहुत टाइप्स का फिटिंग होता है। एग्जांपल में इल्वो फिटिंग हो गया, टीज फिटिंग, क्रॉस और वॉल्व्स हो गया, ये टाइप्स ऑफ फिटिंग हो गया। अब ये फ्लूइड जो है, फ्लूइड हेड, इसमें कैसे कर कैलकुलेट होता है यानी कि प्रेशर ड्रॉप जो है कैसे करके हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। तो इसका इक्वेशन एक दिया गया है फ्लूइड हेड लॉस का, H इक्वल टू K/V²/2G, जहाँ पर K जो है मैन्युफैक्चर पब्लिश यानी कि फैक्टर फॉर द फिटिंग का फैक्टर है, कांस्टेंट होता है ये। H हो गया प्रेशर लॉस इन टर्म्स ऑफ फ्लूइड, V हो गया वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड और G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब तीसरा हम देखते हैं इनलार्जमेंट लॉसेस यानी कि देखिए, अगर कोई पाइप है उसका हम क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा देते हैं तो उसमें एनर्जी लॉसेस ज़्यादा होता है। ये है इसका इनलार्जमेंट लॉसेस, उसमें ईडीज आ जाता है, ईडीज। अब ये कैसे करके होता है, हम इसको फिगर से समझते हैं। अगर ये कोई पाइप है, इसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है,
ये छोटा वाला जो है इसमें फ्लूइड हो रहा है, हम इसको अचानक से इसको हम देखिए पहले धीरे से अगर बढ़ाते हैं, इसको हम पहले धीरे से बढ़ाते हैं तो जितना इसमें फ्लो हो रहा है फ्लूइड, उस वही फ्लूइड धीरे धीरे करके ये इन्वायरमेंट भी एडप्ट कर लेगा। मगर उसी में हम अगर ये जो पाइप है इस पाइप को हम अचानक से बढ़ा दें तो इसमें सडन इलार्जमेंट आ जाएगा, इसके कारण से लॉसेस ऑफ एनर्जी होने का चांसेस हो जाएगा, क्योंकि इधर ईडीज बन जाएगा, किनारा बन जाएगा और एनर्जी लॉसेस होने का चांसेस ज़्यादा होता है। ये कैसे करके होता है देखिए, इन सडन इलार्जमेंट द वेलोसिटी फ्लो एट द लार्ज क्रॉस सेक्शन इज लेस, इसमें वेलोसिटी कम होगा दैन द वेलोसिटी एट द स्मॉलर क्रॉस सेक्शन, इसीलिए होता है एनर्जी लॉसेस। अब इसका एक इक्वेशन दिया गया है हेड लॉस का, सडन इलार्जमेंट लॉसेस का, इक्वल टू U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर अपन 2G, जहाँ पर U1 वेलोसिटी और U2 भी वेलोसिटी, U2 12 क्रॉस सेक्शनल एरिया का वेलोसिटी और U1 स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया का वेलोसिटी अपन 2G। ग्रेविटेशन कांस्टेंट हो गया डेल H इक्वल टू लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन इलार्जमेंट, ये हो गया आपका। अब देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन लॉसेस, ये जस्ट अपोजिट है इलार्जमेंट लॉसेस का, ये जस्ट अपोजिट है। इसमें हम इलार्जमेंट लॉसेस में क्या किया था, अचानक से इधर क्या किया था, अचानक से हम क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दिए थे। अब ये बड़ा सा हम इसमें क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन लॉस में क्या करेंगे, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को अचानक से घटा देंगे, ये जस्ट अपोजिट होता है इलार्जमेंट लॉसेस से। ये कैसे करके होता है देखिए, अगर हम इसमें कोई पाइप है ये बड़ा सा, इसमें कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है UN वेलोसिटी से, हम इसको अचानक से डिक्रीज कर देंगे तो एक कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन, उस कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा। तो अगर इस साइड में वेलोसिटी कम है तो इस साइड में क्या होगा, वेलोसिटी अचानक से बढ़ जाएगा, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन लॉसेस। इसको ये हो गया ग्रेजुअल कंट्रैक्शन, अगर ग्रेजुअल धीरे से कंट्रैक्शन करेंगे तो एनर्जी लॉस नहीं होगा, अचानक से कर देंगे तो इधर एक डेवलप हो जाएगा वेना कॉन्ट्रैक्टा और एनर्जी लॉसेस ज़्यादा हो जाएगा। इसको ऐसे देखते हैं, व्हेन क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप रिड्यूस सडनली एनर्जी लॉस्ट बिकॉज द फ्लो ऑफ फ्लूइड गेट डिस्टर्ब, द पॉइंट एट विच डायमीटर ऑफ द फ्लूइड स्ट्रीम गेट लेस दैन इनिशियल वॉल्यूम द डायमीटर इज कॉल्ड वेना कॉन्ट्रैक्टा, इसको हम बोलते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा। एंड द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट स्मॉलर क्रॉस सेक्शन विल बी फार ग्रेटर दैन दैट एट लार्जर क्रॉस सेक्शन, यानी कि U2 का जितना वेलोसिटी है U1 का वेलोसिटी से ज़्यादा होगा, U2 का जो वेलोसिटी है U2 का वेलोसिटी ज़्यादा होगा U1 से, और UN जो है नेग्लिजिबल, यानी कि UN जो है नेग्लिजिबल होगा, कंसीडर्ड एज नेग्लिजिबल। अब इसका एक इक्वेशन है, जिस इक्वेशन की मदद से हम कॉन्ट्रैक्शन लॉसेस हम देख सकते हैं। सच कॉन्ट्रैक्शन लॉसेस कैन बी एक्सप्रेस एज, हम कॉन्ट्रैक्शन लॉसेस इस तरह से मेजर करते हैं, यानी कि डेल HC इक्वल टू KU2 स्क्वायर अपन 2G, जहाँ पर डेल HC हो गया लॉस इन द हेड ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, K हो गया कांस्टेंट और U2 हो गया वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। कांस्टेंट K जो है डिपेंड्स करता है रिलेटिव एरिया ऑफ द टू सेक्शंस पे, जो जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है उस एरियाज पे डिपेंड करता है कांस्टेंट K। तो ये हो गया एनर्जी लॉसेस का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और नोट्स टेलीग्राम पर से जाके डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।